चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं पेनिनसुला लैंड लिमिटेड को। इनका जो एनालिसिस किया है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने किया है। बहुत बढ़िया न्यूज़लेटर है, अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो जरूर लीजिएगा, है ना। और हमारे ओपिनियन में तो ठीक ठाक अच्छी प्राइसेस हैं। 2200 रुपये शायद सालाना का रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर आप 5 साल वाला सीधा लेते हैं और अगर आप एल्गो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उस पर लोगों की रिसर्च बड़ी अच्छी रहती है। ठीक है, अच्छी स्ट्रैटेजीज वगैरह पे ये लोग रिसर्च करते रहते हैं। तो ये अपना करीबन 5 साल का जो है 8,800 का पड़ता है, एक ही बार पे करना होता है 5 साल में। बहुत बढ़िया न्यूज लेटर है, जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम अपन अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं। इनकी रिपोर्ट यही है, ये मेल पर आ जाती है बाय द वे। जब आप इनको सब्सक्राइब करेंगे तो जो ईमेल आईडी से, जैसे अगर आप लोगों को दिखाना चाहें फटाक से चाहें तो आप फटाफट स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये 8,800 वाला लिया क्योंकि यही है हमारे पास। तो इसमें आप जैसे ही अपना नाम फुल नेम वगैरह डालेंगे ना, तो आपको एक इनका जो मेल आप देंगे उस मेल पे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही है, फिर इसमें आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अपन चलिए चलते हैं यहाँ से। अब अपन चलते हैं रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट पे अगर अपन यहाँ पर देखें तो अपने को यहाँ पे पता चलता है कि जो एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट आर्म है ये अशोका प्रीमियर ग्रुप की, जिसमें ये प्राइमरली फोकस करती है रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर। और इस प्रोजेक्ट्स पे बेसिकली की इंडिया से इंडियन सिटीज लाइक पुणे, इंडिया पुणे, नासिक एंड बेंगलुरु। ठीक है, तो इंडिया की इंडियन सिटीज जो है बेसिकली मुंबई, पुणे, नासिक एंड बेंगलुरु। ठीक है, अब इसमें कंपनी ऑपरेट्स थ्रू वेरियस बिजनेस मॉडल, ओनिंग लैंड, रोलिंग डेवलपमेंट, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स वगैरह करके जो काम करते हैं अपना। और जो जनरेट इनकम है रेंटिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रेंटिंग का भी, और यूटिलाइजेस लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, एलआरडी, और ऑप्टिमाइज फाइनेंशियल रिटर्न्स फ्रॉम लीज्ड एसेट्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो रेवेन्यू ट्रेंड फ्लक्चुएटिंग है। प्रॉफिटेबिलिटी 2024 ऑल्दो नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, लीडिंग इम्प्रूवमेंट प्रॉफिट, ऑपरेशनल प्रॉफिट आल्सो इंक्रीज। ठीक है, जिसमें रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है 2024 में, बट स्टिल नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इससे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। सॉल्वेंसी की बात करें तो कंपनीज करंट रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियोज इंप्रूव हुआ है। आरओई और आरओसी जो है वो डिक्लाइन हुआ है, बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल डिक्लाइन है। डेप्ट की बात करें तो इंक्रीज हुआ है 23 टू 25 में, लीडिंग टू नेट डेप्ट पोजीशन। ठीक है, रीसेंट डेवलपमेंट एंड आउटलुक। रीसेंट डेवलपमेंट में क्या है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट अनाउंस किया इन्होंने, इंक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ प्राइम लैंड पार्सल्स इन अलीबाग एंड करजा। ठीक है, और प्रीमियम प्लॉटेड कम्युनिटी। तो ये जो है बेसिकली इन लोगों ने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू किए हैं। इसमें अल्फा इक्विटी पार्टनर्स, अल्फा ऑल्टरनेटिव एंड डेल्टा कॉर्प है। कंपनी एम्स टू कैपिटलाइज इंप्रूविंग कनेक्टिविटी एंड सर्च डिमांड लैंड इन द माइक्रो मार्केट्स अराउंड मुंबई, टारगेटिंग इन्वेस्टर्स और सेकेंड हैंड होम बायर्स और अर्बन फैमिलीज। ठीक है, अब कुछ एरियाज के बारे में हमको इनका नॉलेज नहीं है, क्योंकि अब देखिए जो मुंबई के आसपास के एरिया के में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें ब्रॉडर इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर इज करंटली एक्सपीरियंसिंग अ बुएंट रन ड्राइवन बाय कस्टमर एंड डेवलपर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो अच्छा रन चल रहा है इस यहाँ पे कस्टमर और डेवलपर ऑप्टिमाइजेशन के। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फर्दर बूस्ट डिमांड, है ना, पर्टिकुलरली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। और राइज इन फ्रैक्शनल ओनरशिप एंड सेबीज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और बेसिकली जो आरईआईटीज हैं उसको लेकर के अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर, तो और इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। ये जो आरईआईटीज होते हैं बेसिकली क्या रहता है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आप हल्का हल्का, उनका एक पूल होता है, उसमें हल्का सा पैसा आप उसमें थोड़े थोड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करके उनके प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली सेबी का एक वो है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट टूल जैसा है। ठीक है, वाई इन्वेस्टर शुड बी कॉशियस बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस, ये इस पर्टिकुलर कंपनी में इसमें इन्वेस्ट करने पहले क्या चीजों को देखने वाली है वो है। डिक्लाइनिंग रेवेन्यू, व्हाइल द नेट प्रॉफिट हैज इंप्रूव्ड, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द रेवेन्यू। हाई डेप्ट लेवल्स हैं, कंपनी है नोटेबल अमाउंट ऑफ डेप्ट। ठीक है, डिक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी डिक्रीज हुई है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये सब एक्चुअली में ये तो रिपोर्ट अपन पढ़ ही रहे हैं, और बिल्कुल इसको डिटेल में पढ़ने के लिए यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे मैंने परमिशन ली तब इन्होंने अलाउ किया हुआ है, तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे। इंडस्ट्री साइक्लिकलिटी और कंपटीशन, तो साइक्लिकल इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, ये सब तो इसमें क्या है, बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर इज इनहेरेंटली साइक्लिकल एंड सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक डाउन टर्न, रेगुलेटरी चेंजेस एंड इंटेंस कंपटीशन। क्या है इकोनॉमिक डाउन टर्न, इकोनॉमी अगर डाउन होती है तो ये सेक्टर अपने आप डाउन हो जाता है। रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं, उसमें भी इफेक्ट होता है। इंटेंस कंपटीशन, अगर कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है, तो उससे भी इस पर बुरा असर पड़ता है।
While the current outlook of Indian real estate is positive, market demands can shift rapidly. है फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क. प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क में क्या है? सक्सेस ऑफ न्यूली एक्वायर्ड लैंड पार्सल्स एंड प्लान प्रोजेक्ट्स डिपेंड हेवीली ऑन टाइमली एग्जीक्यूशन, रेगुलेटरी अप्रूवल एंड मार्केट एक्सेप्टेंस. डिलेज एंड कॉस्ट ओवररन्स कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. अब इन जनरल क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी. अब इन जनरल क्या होता है ना, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के साथ यही होता है. क्या है कि बड़े महंगे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो इनमें क्या है, एक सर्टेन टाइम पे कंप्लीशन बहुत जरूरी है. अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे चल करके जो डिले है ना, वो मार्केट को बहुत ज्यादा मतलब परेशान करता है. क्योंकि क्या है, जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए होते हैं बड़ा पैसा ही इन्वेस्ट किए होते हैं. कोई है ना, थोड़ा मोड़े अमाउंट से तो घर बनाएंगे नहीं बिल्कुल ही. तो ऐसी सब चीजें. अब नेक्स्ट क्या है? मार्केट सेंटिमेंट एंड P/S रेशियो. क्या है बेसिकली? प्राइस टू सेल्स रेशियो में क्या है? करंट प्राइस टू सेल्स रेशियो ऑफ द वेनेजुएला लैंड इज लोअर देन मेनी अदर इंडस्ट्री पीयर, कुड सजेस्ट दैट द मार्केट हैज कंसर्न्स ओवर द फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड रीसेंट गिवन इट्स रीसेंट रेवेन्यू परफॉर्मेंस. ठीक है, तो ये चीज को लेके जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है ना, उसको देखते हुए आगे मार्केट थोड़ा सा इसको लेके है ना चिंतित है कि उसको थोड़ा सा अपना बोलना चाहिए कंसर्न है उसके आगे परफॉर्मेंस के लिए. एनवायरमेंटल कंसर्न. रैपिड रेस इन डेवलप पर्टिकुलर एरिया लाइक अलीबाग एंड स्पॉट कंसर्न है लोकल रेसिडेंसी एनवायरमेंटल रिस्क रिगार्डिंग अनचेक्ड अर्बनाइजेशन. ठीक है, ये तो अब ऐसा है, ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं बोलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे आपसे. ये चीजें होती हैं. ठीक है, ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के साथ में होता है. ठीक है, चलिए. अब इन्वेस्टमेंट डिस्क्लेमर है कि इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है. इसको अपने पब्लिकली अवेलेबल डेटा से रिसर्च से किया है इन्होंने. और बेसिकली इसमें क्या है कि डेटा एंड रिसर्च, इसमें ये जो एक्सटेंसिव एंड एंटायरली एक्यूरेट का मतलब बेसिकली अभी की जो रिपोर्ट आई है ना, उसके अनुसार है. मतलब अभी का जो डेटा है उसके अनुसार है. तो बाद में आप मान के चलिए ये वीडियो आप 6 महीने बाद देख रहे हैं और उस बेसिस पर अपना व्यू बना रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा. ठीक है, इसमें पास परफॉर्मेंस के बारे में इन्वेस्टर को करना है ऑन देयर ओन ड्यू डिलिजेंस. ठीक है, तो ये हो गई एक चीज. अब ये ओवरऑल यहाँ अपना ये कंप्लीट होता है. अपन थोड़ा सा फाइनेंसिस भी देख लेते हैं. हाँ, एक और चीज उसमें देखना रह गया. इन्वेस्टमेंट स्कोर जो है, इन्वेस्टेबल स्कोर इन्होंने मात्र 3 का दिया है. तो हम बहुत ज्यादा इसमें कंसर्न नहीं है. 5 के ऊपर जब तक नहीं पहुंचता तब तक इन्वेस्टेबल नहीं माना जाता. एटलीस्ट हम तो नहीं मानते. ठीक है, अभी क्या है, 40.2 रुपीज का चल रहा है, -7.35. आज डाउन हुआ है ये. क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो 28 करोड़ का नेगेटिव है मार्च 2025 में. उसके पहले 9 करोड़ का नेगेटिव था, फिर उसके पहले 3 करोड़ का पॉजिटिव था. तो फ्लक्चुएशन है. यहाँ पे देखें तो 36 करोड़ का नेगेटिव, उसके पहले 128 करोड़ का पॉजिटिव, फिर उसके बाद 96 करोड़ का पॉजिटिव था उसके पहले मार्च 2023 में. अब अगर अपन देखें कैश फ्लो की बात करें, नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है 33 करोड़ का, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेगेटिव कैश फ्लो है 44 करोड़ का, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 118 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है. तो ये प्रॉब्लम है, कोर बिजनेस एक्टिविटी में नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है. ठीक है, ठीक है. अगर अपन इधर देखें अदर फाइनेंसिंग आइटम्स, है ना, तो ये प्रॉब्लमेटिक ही है. हम हमेशा क्या है ना, इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं. प्रॉफिट फ्रॉम जो कॉस्ट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ही होता है कि कोर एक्टिविटी से पैसा आ रहा है कि नहीं. और अगर ये नेगेटिव में चलता है ना, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना जरूरी है. ठीक है, चलिए. अब अगर इधर देखें अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, 66.94% की है, जो कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है. FIIs की बात करें तो 0.27% का है. DIIs की बात करें 0.34% का है. FIIs ने अपनी होल्डिंग कम की 0.31 से 0.27. DIIs ने भी अपनी होल्डिंग कम की 0.62 से 0.34. पब्लिक होल्डिंग की बात करें 33.77 से 32.46 हो गया. ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा जो प्रमोटर्स है उन्होंने. अगर प्रमोटर की लिस्ट देखना चाहें तो इसमें अपन देख सकते हैं. ठीक है, और अशोक प्रीमियम है जो 37.13% की होल्डिंग है उनकी. और अगर अपन यहाँ पे ऐसे इनके नाम से यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, चलिए. इतना होने के बाद अगर अभी हम व्यू बनाना चाहें तो एक सेकेंड रुकिए. चलिए, तो चार्ट भी देख लेते हैं साथ ही साथ में. चार्ट में अगर अपन देखें, यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं. पहली बात तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो मार्क है वो है मात्र 3 का इन्वेस्टेबल स्कोर. तो बहुत ज़्यादा रिस्की है ना. और ओवरऑल अपन ने जो रिपोर्ट पढ़ी है वो भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है. फाइनेंसिस भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे ऐसे खास अच्छे नहीं है. ठीक है, और है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे. तो हम थोड़ा वेट करेंगे अभी इनके परफॉर्मेंस को और बेटर होने की. वहाँ ओवरऑल हम ये फ्लोबो बिजनेस के पहले इन्वेस्टेबल स्कोर के बदलने का वेट करेंगे. मतलब इनकी नई रिपोर्ट जब आएगी तब देखेंगे. अभी तो ये रिस्की है. ठीक है, तो अपना थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला काम है यहाँ पर. ठीक है,
तो फिर देखते हैं, चलिए कोई व्यू अभी हम इसमें नहीं बना रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े जो ये बेसिकली ये एक डिमांड एंड सप्लाई जोन करता है, ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर है, और ये डिमांड एंड सप्लाई जोन का, ये जो ब्लू लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही है डिमांड सप्लाई जोन की है, और ये जो आप रेड वाला देख रहे हैं ये पार्ट ऑर्डर ब्लॉक के लिए है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी बनाया है इन्होंने जो बाउंस अप हुआ था वहां से, और ये वीकली चार्ट है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पज से ही है। बाकी अभी तो यहाँ फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं है, तो फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है कंपनी के, इसीलिए अभी हम कोई व्यू नहीं बना रहे हैं, अभी हम इनसे दूर ही रहेंगे और वेट करेंगे अगली रिपोर्ट आने का। अगर इन्वेस्टेबल स्कोर जब 5 के ऊपर जाएगा तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, चलिए तो फिर इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।